तो ये क्वेश्चन बेटा है, दो एसिड HX और HY हैं, स्ट्रेंथ रेशियो बेटा 5:2 है, मतलब कि H प्लस आयन कैसे रिलीज हो रहा होगा, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का रेशियो दे रखा है, 1 मोल ऑफ NaOH है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बड़ा सा है एंड सॉल्व करने में भी मज़ेदार है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। मान लो हमने HX को तोड़ा, H प्लस और X माइनस बना, T इक्वल टू 0 पर बेटा कंसेंट्रेशन C, ये 0 देखो वीक एसिड जो होता है कभी भी पूरा पूरा कंज्यूम नहीं होता। तो यहाँ पर मान लो अल्फा बेटा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 से कितना कंज्यूम हो रहा है, तो 1 से कंज्यूम हो रहा है अल्फा। तो C बेटा कंसेंट्रेशन है, तो C से कितना कंज्यूम होगा, C अल्फा। तो C अल्फा कंज्यूम हुआ, C पहले था, C अल्फा यहाँ, C अल्फा यहाँ, ठीक है। अब बेटा जब हम वीक एसिड की बात करते हैं तो K इक्वल टू क्या होगा, H प्लस इंटू एक्स माइनस अपॉन HX। तो ये बेटा आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। तो बच्चों ये बन जाएगा Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर वीक एसिड। अल्फा इज लेस देन 1, तो बच्चों Ka इज इक्वल टू आ जाता है C अल्फा स्क्वायर के बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ Ka बाई C। और जिसमें बेटा अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होती है उसका डिसोसिएशन भी हाइयर होगा, जिसका अल्फा कम होगा उसका डिसोसिएशन कम होगा। ये इसका और थोड़ा चेंज कर दें, जिसका अल्फा ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, जिसका अल्फा कम है तो थोड़ा वीकर एसिड हो गया। और H प्लस इज प्रोपोर्शनल टू C अल्फा। देखो बेटा H प्लस की वैल्यू किसके बराबर है, C अल्फा के बराबर है। तो H प्लस का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, C1 अल्फा 1 अपॉन C2 अल्फा 2। अगर दो एसिड है कंसंट्रेशन सेम है तो H प्लस का रेशियो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2। तो अगर बेटा दो एसिड के लिए हम देखें, फॉर 2 एसिड्स, अगर बेटा फॉर 2 एसिड्स देखें तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 बेटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K1 बाई C1 नीचे होगा, K2 इंटू C2 बाई C1। ये बड़ा परफेक्ट वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमको। अल्फा 1 और बेटा K होता है रेट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, या K को बोल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो यहाँ पर H प्लस का रेशियो फॉर 2 एसिड्स, मतलब HX ले लें और दूसरा ले लें HY, दिस विल बी इक्वल टू C अल्फा 1 अपॉन C अल्फा 2। बेटा कंसंट्रेशन सेम है तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 ले सकते हैं आप यहाँ से। समझ मेरी बात। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यूज़ हम करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमारा काम बेटा H प्लस अपॉन ये जो रेशियो है इसी से चल जाएगा, इसी से हम चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। कैसे करते हैं वो देख लो बेटा अभी आप, ठीक है। तो बच्चे ये इक्विलिब्रियम में चीज़ पूरी यूज़ होगी, हमें केवल ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो बस इसको बचा लेंगे अभी और बाकी चीज़ भी हम हटा दे रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने मेन क्वेश्चन में चलते हैं। तो हमें ये वाला पार्ट दोबारा यूज़ करना होगा, उसको हम दोबारा भी कॉपी कर लेंगे बाद में, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर दो एसिड HX HY का रेशियो दे रखा है 5:2, दे रहे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखा है। तो सिंपली बेटा पहले काम ये करो कि HX प्लस NaOH क्या बनेगा, NaX प्लस H2O। बेटा यहाँ पर NaOH ये 40 ग्राम दे रखा है, मतलब ये हो गया 1 मोल। तो HX जितना, देखो बेटा HX जितना कंज्यूम होगा उतना ही NaOH कंज्यूम होगा, जितना HX कंज्यूम होगा उतना ही NaOH कंज्यूम होगा, और NaX उतना बन जाएगा, NaX उतना बन जाएगा।
मान लो बेटा ये हमने लिखा 1 माइनस एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा बच गया है, ये तुम्हारा बचा हुआ अमाउंट है, मतलब इसमें कंज्यूम कितना हो गया। अगर हम इसके कंज्यूम की बात करें एनएच की, तो एक्स कंज्यूम हो गया, यहाँ पर एच एक्स में कितना कंज्यूम हुआ, एक्स कंज्यूम हुआ है, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एच एक्स में कितना कंज्यूम हुआ, एक्स, तो बन गया है एक्स। तो बच्चे डेल्टा एच की वैल्यू में यहाँ पर देखनी है कितनी आने वाली है। एक काम और देखो बेटा, 2 एसिड का रेशियो इतना दे रखा है, देयर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 5:4। तो यहाँ बेटा अलग से लिख ले रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ एच एक्स अपॉन डेल्टा एच ऑफ एच वाई, बेटा वैल्यू दे रखी 5:4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू 5y मान लें, डेल्टा एच ऑफ एच वाई इज इक्वल टू मान लें बेटा 4y। और क्वेश्चन में डेल्टा एच वाई को ही क्या बोला गया है, Q2, ये जो नीचे देखो लिखा है ना, वेयर द Q2 इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एच वाई, ये दिया गया। तो ये बेटा जो डेल्टा एच एक्स हमने लिखा है 5y, ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, और एच वाई के लिए 4y है। अब क्वेश्चन में देखो एच एक्स में एक्स मोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो डेल्टा एच जो होगा भाई, न्यूट्रलाइजेशन तो ये दे रखा ना 1 मोल के लिए, 1 इक्विवेलेंट के लिए, तो एक्स के लिए कितना होगा 5y इंटू एक्स। तो मतलब इसके डेल्टा एच हमारा बन गया 5xy। अगर हम बेटा यहीं पर एच वाई को कंज्यूम कराएं विद NaOH, तो यहां पर बनेगा NaY प्लस वाटर। तो अगर इसको ध्यान से देखो बेटा, ऊपर हमारा x मोल NaOH कंज्यूम हो गया था, तो बचा हुआ NaOH किस में कंज्यूम हुआ होगा, HY में। तो यहां पर कंज्यूम्ड कितना हो गया 1 माइनस एक्स, यहां पर कितना कंज्यूम हुआ 1 माइनस एक्स कंज्यूम हुआ। इसका मतलब HY भी कितना कंज्यूम हो गया बेटा, यहां देखो बेटा कंज्यूम हम लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स कंज्यूम हुआ, 1 माइनस एक्स कंज्यूम हो गया, यहां पर एक्स था कंज्यूम अमाउंट, ठीक है। तो यहां पर HY कंज्यूम कितना होगा 1 माइनस एक्स, तो ये बनेगा कितना 1 माइनस एक्स और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, देखो बेटा 1 मोल के लिए 4y है, तो 1 माइनस एक्स के लिए 1 माइनस एक्स इंटू 4y। तो इसको बेटा डेल्टा एच डैश बोल दो, इसको बोल दो डेल्टा एच डबल डैश। समझ में आ रहा सभी को। अब बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टोटल एनर्जी इसमें है दैट इज कॉल्ड Q1, और Q1 की जो वैल्यू है, देखो Q1 बेटा क्या है, दैट इज डेल्टा एच डैश, ये एच है एच एक्स वाला, और डेल्टा एच डबल डैश नीचे वाला बेटा। तो ऐड कर दो वैल्यू को, 5xy प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 4y। और बेटा 4y को Q2 बोला गया है, 4y को Q2 बोला गया है, और y को चाहो तो निकाल सकते हो यहाँ पर Q2 की हेल्प से, Q2/4, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो ये बेटा 5x इंटू Q2/4 प्लस 1 माइनस एक्स, यहाँ पर बेटा आ जाएगा Q2 की वैल्यू। इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 5/4 एक्स Q2 प्लस Q2 माइनस एक्स Q2। बेटा एक्स को एडजस्ट करेंगे, तो एक्स वाला इससे एडजस्ट करा दो बेटा, तो ये बन जाएगा 1/4 एक्स Q2 प्लस Q2। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पर देखो Q1 हमें मिल गया, तो Q1/Q2 निकल जाएगा जो पूछा गया है। मेन दिक्कत कर रहा है एक्स कहाँ से लाओगे, एक्स कहाँ से लाओगे। तो एक्स के लिए बेटा थोड़ा ऊपर चलते फिर से हम लोग, देखो बेटा यहाँ पर दो एसिड का स्ट्रेंथ का रेशियो दे रखा है 5:2, मतलब ये दे रखा है बेटा α1 और α2 का रेशियो।
अल्फा 1 बाई अल्फा 2, भाई सी अल्फा दोनों में सी और सी रहेगा, कट गया। एच प्लस की वैल्यू अगर देखो यहाँ पर तो बेटा कितना कंज्यूम हो रहा है, एक्स कंज्यूम हो रहा है इसमें अल्फा 1 वाले केस में। एच वाई में कितना कंज्यूम हो रहा है, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से और अल्फा 1 बाई अल्फा 2 देखो कितना दे रहा है क्वेश्चन में, दोबारा देख लेते हैं बेटा। 5/2 का रेशियो दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5/2। इसको हम एडजस्ट करेंगे बेटा, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 5x, इसको बेटा एडजस्ट करो, ये 7x इज इक्वल टू 5 हो गया। तो बच्चे x की वैल्यू यहां से निकल आई 5/7, जिसकी हमें जरूरत थी अभी तक, ठीक है। हाँ भाई आगे देखो, तो बेटा यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/4 इंटू 5/7 Q2 प्लस Q2, तो ये हमारा हो गया 28, इधर आ गया ऊपर गया, तो Q1 इज इक्वल टू देखो, तो बच्चे जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा Q1 इज इक्वल टू 33/28 इंटू Q2, और हमें आंसर चाहिए Q1/Q2, सो दैट इज इक्वल टू 33/28, सो इट इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों उसको डिवाइड करने पे आंसर हमारा आ जाएगा 1.17857, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा Q1/Q2 की वैल्यू आ गई 1.1785, ठीक है। तो क्वेश्चन ये खत्म होता है। तो ये इस क्वेश्चन क्या है, फाइनल सोल्यूशन है।